सुप्रभात बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज हिंदी दिवस है, इसलिए सभी बच्चों को हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का टॉपिक रहेगा अलंकार। आज का टॉपिक रहेगा अलंकार क्लास 6 के लिए। ठीक है। अभी शरद ऋतु के कारण सभी स्कूल बंद है, तो द्रोणा प्री पब्लिक स्कूल के तरफ से लाइव क्लास चलाया जा रहा है। आशा करते हैं कि सभी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ाई करेंगे और फेयर जरूर कर लेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार मीन्स क्या होता है? आभूषण। अलंकार मीन्स क्या होता है? आभूषण। जैसे कि ध्यान देंगे सभी बच्चे, जैसे कोई भी स्त्री आभूषण के बगैर सुंदर नहीं दिखती हैं, वहीं आभूषण उनके शरीर पे आभूषण लग जाता है तो सुंदर दिखती हैं। उसी तरह कोई भी कविता को बनाने के लिए इस अलंकार का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? तो अलंकार का। सभी बच्चे ध्यान देंगे और समझेंगे। देखा जाए अलंकार का हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। समझेंगे यहाँ पे क्या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, काव्य मीन्स होता है कविता। काव्य मीन्स क्या होता है? कविता। तो कविता को सुंदर बनाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का जरूरत पड़ता है ना। कुछ तत्वों का जरूरत पड़ता है, इसी को क्या बोलते हैं? अलंकार। आशा करते हैं कि सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से इस अलंकार को समझेंगे। नेक्स्ट में अलंकार का अब भेद जानेंगे। अलंकार का भेद, तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि उसका 4 भेद होता है। किसका? तो अलंकार का। पहला हो गया शब्दा अलंकार, सेकेंड में हो जाएगा अर्था अलंकार और थर्ड में हो जाएगा उभयालंकार। उसके बाद में हो गया यहाँ पे पश्चात्य अलंकार। ठीक है। ये 4 जो है एक अलंकार का भेद हो गया। 4 जो है ये अलंकार का भेद हो गया। अब हम लोग जानेंगे शब्दा अलंकार क्या है। शब्दा अलंकार से आप क्या समझते हैं? ठीक है। तो अब जानेंगे काव्य में चमत्कार को शब्दा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दा अलंकार कहते हैं। उसके बाद में शब्दा अलंकार के कुछ मुख्य जो है सो रूप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगला ध्यान देंगे सभी बच्चे। अब यहाँ पे चमत्कार वाली बात आई है तो यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। काव्य में चमत्कार यानी कि कोई भी कविता को बनाने में एक चमक दिखाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? यहाँ पे शब्दा अलंकार। क्या बोलते हैं? शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार मुख्य रूप से 7 है जो निम्न है। देखेंगे फर्स्ट में हो जाएगा अनुप्रास। फर्स्ट में क्या होगा? अनुप्रास। सेकेंड में हो जाएगा यमक। उसके बाद में हो जाएगा श्लेष, वक्रोक्ति। उसके बाद में पुनरोक्ति प्रकाश। उसके बाद में पुनरुक्ति, वदाभास और विप्सा। ये सब जो है तो शब्दा अलंकार का भाग हो गया, प्रकार हो गया। ठीक है। अगला देखेंगे कि अनुप्रास क्या है। अनुप्रास क्या है? अनुप्रास
व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, ध्यान देंगे, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, अगला ध्यान देंगे, एक तुलसीदास का यहाँ पे दोहा है, इस दोहा को सुनेंगे, समझेंगे, खुद जो है सो अनुप्रास समझ में आना शुरू हो जाएगा। बंदहूं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। फिर से एक बार इस दोहा को सुनेंगे। यहाँ पे आपको दोहा दिया गया है, ये तुलसीदास का लिखा हुआ दोहा है। बंदहूं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। समझ में आ गया। अब इस दोहा का जो अर्थ है क्लास में बताया जाएगा, अभी सिर्फ समझने का ही काम करेंगे। अब यहाँ पे कहने का अर्थ है कि यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि व्यंजन वर्णों की आकृति को अनुप्रास कहते हैं, यानी कि बार बार उसी चीज को दोहराया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, अनुप्रास। मीन्स यहाँ पे पद, यहाँ पर भी आपका पद, यहाँ पे सर स र, फिर यहाँ पे स र, यानी कि यहाँ पे इस चीज को दोहराया जा रहा है। ठीक है, अगला ध्यान देंगे, छेका, यहाँ पे है स्पष्ट कर रहा है छेका अनुप्रास। क्या है, तो छेका अनुप्रास, ये इससे आप क्या समझते हैं, तो इसको आप जानेंगे। अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमता आवृत्ति हो। अब ध्यान देंगे, अनेक व्यंजनों, अनेक बहुत सारा व्यंजन की एक बार, यहाँ पे स्वरूपता माने एक बार एक साथ क्रमशः उसका क्या होता है, तो आवृत्ति हो, उसी को क्या बोलते हैं, छेका अनुप्रास। क्या बोलते हैं, छेका अनुप्रास। सभी बच्चे ध्यान दे रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। अब एक और यहाँ पे तुलसीदास का एक दोहा है, समझेंगे। बंदहूं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरल अनुरागा। सभी बच्चे ध्यान देंगे, बंदहूं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, है ना, अनुरागा। ध्यान देंगे, बंदहूं गुरु पदम पद पदम पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ पे स्पष्ट हमने बताया है कि व्यंजनों की बार बार, यहाँ पे अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता, तो एक बार स्वरूपता क्रमता आवृत्ति हो। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे प और द, फिर यहाँ पे प और द, फिर यहाँ पे स र, फिर यहाँ पे स और यहाँ पे र, यानी कि इसको जो है सो क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे दोहराया गया है, इसी आवृत्ति को जो है सो क्रमतः सजाया गया है, इसी को क्या बोलते हैं, छेका अनुप्रास। समझ में आ गया। उसके बाद में ध्यान देंगे, उसके बाद है वृत्तीय अनुप्रास। क्या बोलते हैं, यहाँ पे वृत्तीय अनुप्रास। वृत्तीय अनुप्रास से आप क्या समझते हैं, अनेक व्यंजनों की अनेक बार स्वरूपता व क्रमता आवृत्ति हो। ध्यान देंगे, यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है कि अनेक व्यंजनों की अनेक बार है ना, स्वरूपता व क्रमता आवृत्ति हो, यानी कि एक ही व्यंजन हो और उसको बार बार क्या किया गया हो, दोहराया गया हो, उसी को क्या बोलते हैं, वृत्तीय अनुप्रास। क्या बोलते हैं इसको, तो वृत्तीय अनुप्रास। जैसे में आप यहाँ पे देखते होंगे कलावती, क्या लिखा हुआ, कलावती, यहाँ पे केलीवती, उसके बाद में है आपका कलिंदजा, यानी कि
ये जो है सो कल कल कल, यानी कि इसको कल को 2 बार दोहराया गया, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर कल को 2 बार दोहराया गया, यानी कि इसी आवृत्ति को क्या बोलते हैं? तो वृत्तीय अनुप्रास। क्या बोलते हैं? तो वृत्तीय अनुप्रास। ध्यान देंगे सभी बच्चे। उसके बाद है लटा अनुप्रास। क्या बोलते हैं? तो लटा अनुप्रास। लटा अनुप्रास से आप क्या समझते हैं? लटा अनुप्रास क्या है? लटा अनुप्रास किसे कहते हैं? इस चीज को आप लोग जानेंगे, समझेंगे तो ध्यान देंगे। तात्पर्य, यहाँ पे लटा अनुप्रास तात्पर्य मात्रा के भेद से शब्द व अर्थ दोनों की, है ना, यहाँ पे पुनरुक्ति हो, उसी को क्या बोलते हैं? तो लटा अनुप्रास। क्या बोलते हैं? तो लटा अनुप्रास। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, लड़का तो लड़का ही है, लड़का तो लड़का ही है, ये आपका एग्जाम्पल हुआ। अब हम लोग जानेंगे लड़का, तो यहाँ पे सामान्य लड़का, जैसे हम कोई बच्चा का नाम ना लेके सीधा बोलते हैं लड़का, तो यहाँ पे ये सामान्य लड़का हो गया। और यहाँ पे है लड़का ही है, तो लड़का जो है यहाँ पे इसको क्या किस रूप में देखा जा रहा है? किसे? हाँ, तो यहाँ पे देखिए कितना बच्चा जो है सो क्या होता है? सुशील होता है ना, यहाँ पे रूपवान होता है, बुद्धिजीवी होता है, ये सब गुण से संपन्न होता है, इसको भी लड़का ही बोला जाता है। और एक समान लड़का जो हम सबके भी, हम और आप हैं, हम सब क्या हैं? हम लोग भी एक लड़का है, तो मतलब यहाँ पे ये समान हो गया। और जिसके पास हर गुण जो है सो भरा पड़ा है, तो वो भी एक प्रकार का लड़का ही है कि नहीं? तो अब मेरे ख्याल से आज जो है सो अलंकार आप लोग जो इतना तक पढ़ाए हैं, वो आप लोग मेरे ख्याल से, है ना, आप लोग इसको समझे होंगे, ठीक है, जाने होंगे। बहुत खुशी हो रही है। अब आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर इतना ही पढ़ाकर हम क्लास को एंड करते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।